प्याज की उन्नत खेती यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत, वंदन, अभिनंदन। किसान मित्रों, आज हम जिस विषय में चर्चा करेंगे वो है प्याज के भंडारण की तकनीक। किस विधि के द्वारा आप प्याज का भंडारण करें जिससे 8 से 10 महीने आपको प्याज के गोडाउन में प्याज रुक सके और आप उसका लाभ ले सकें। क्योंकि अभी 2 वर्ष से प्याज का भाव किसानों को नहीं मिल पा रहा है और किसान बहुत परेशान है। लेकिन फिर भी जो किसान भाई प्याज का भंडारण करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स करें जो भी आपके प्रश्न हो। तो आइए आगे हम बात करते हैं प्याज का उचित भंडारण किस तरीके से आपको करना चाहिए। नई तकनीक, नया आविष्कार, बने रहे मेरे YouTube चैनल के साथ। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट। कि आपको प्याज के भंडारण के बारे में पूर्ण रूप से इस वीडियो के माध्यम से जानकारी दी जाएगी। किसान मित्रों, शुरुआत करते हैं वीडियो की और इस मेथड की जो कि बहुत ही हमारे क्षेत्र में पॉपुलर होती जा रही है। तो यह मेथड है कि जब हम प्याज का कटिंग करके घर लेके आते हैं और उसका भंडारण करते हैं। हमारे क्षेत्र में मेरे यहाँ तो सीधे प्याज की कटिंग होती है और सीधे प्याज की कटिंग होकर सीधे वहाँ पर मजदूर लगाकर उसका भंडारण सीधे किया जाता है। तो किसान मित्रों, आप इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें जिससे आपको पूर्ण रूप से इसके विषय में जानकारी मिल सके, ताकि आप महंगी विधि जो प्याज भंडारण के लिए बहुत महंगी विधि लगाते हैं, जालियां लगाते हैं उसमें और उसके बाद भंडारण करते हैं, तो जाली को हटाकर भी आप प्याज का भंडारण कर सकते हैं और लंबे समय तक कर सकते हैं। 7 से 8 महीने 9 महीने तक आप प्याज का भंडारण इस विधि के द्वारा कर सकते हैं। तो किसान मित्रों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जो भी कृषक मित्र प्याज की उन्नत खेती यूट्यूब चैनल से जुड़े हैं, नए जुड़े हैं, वह ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने प्रश्न कमेंट्स बॉक्स में अवश्य लिखें। अब सीधे ले चलते हैं आपको प्याज के गोडाउन में। प्याज के गोडाउन में जब हम तैयारी करते हैं तो एक जाला बनाते हैं और जाला बनाने के बाद जिस पर एग्जॉस्ट फैन लगाते हैं। एग्जॉस्ट फैन लगाने के बाद उसमें उसको नीचे से पूरे ईंट से ढक देते हैं। ईंट से ढकने के बाद उसमें 6 या 7 नालियां बनाते हैं। ये नालियां आप देख रहे हैं, ये नालियां हवा के लिए बनाई गई है, जिससे इस ईंटों के जो छेद दिख रहे हैं आपको, इन छेदों में से आपको आपके प्याज को पूर्ण रूप से ऊपर तक हवा आ जाएगी। जैसे प्याज 2 महीने, 1.5 महीने, 3 महीने के बाद जालियों में क्या होता है कि उसकी जालियां पैक हो जाती है। अब जालियां पैक हो जाती है तो ऊपर तक पर्याप्त हवा निकल नहीं पाती। अब हवा यदि ऊपर तक नहीं निकलेगी तो ऊपर के प्याज में सपोजिशन बनेगा। प्याज को ज़्यादा समय तक स्टोर करने के लिए प्याज में जो गैस बनती है, उसकी पासिंग बहुत ही आवश्यक है। यदि गैस की पासिंग नहीं होगी तो गर्म हवा गोडाउन में रहेगी और गोडाउन में ही पंखों के द्वारा अंदर जाएगी, जिससे हमारा प्याज खराब होने की आशंका बनी रहती है। अब हम इस जाले को आसपास ईंट लगा दिया। ईंट लगाने के बाद इसमें एक ईंटों की ही जाली बनाते हैं। 2 ईंटें साइड में रखकर, एक ईंट उसके ऊपर रखकर, उसमें नीचे की ईंट में भी थोड़ा थोड़ा 1-1 इंच का गैप, आधा इंच का, 1 इंच का गैप होना और ऊपर की ईंट में भी आधा इंच का या 1 गैप होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि इसी के द्वारा पूरी हवा आपके गोडाउन को पास करेगी। तो किसान मित्रों, ये रही बात ईंट के जाले बनाने की। अब इसमें 8 से 6 जाले, एक जाले के आसपास 8 से 6 ईंट के गुर्रे बनाएंगे। अब इन गुर्रों बनाने के बाद हम इसमें प्याज का भंडारण 5 से 6 फीट तक कर सकते हैं। इस विधि में किसान मित्रों आपको एक बेनिफिट और भी मिलता है। जैसे आपने ईंट लगाकर, नीचे ईंट लगाकर जालियां लगा दी। जालियां लगाने के बाद ऐसा रहता है कि गोडाउन जैसे आपका 50 फीट लंबा है और 30 फीट चौड़ा है। तो किसान मित्रों, जो शुरुआत का पंखा रहता है
पूरा गोडाउन उधर से हम भर के जब लाते हैं और शुरुआत में जो पंखा लगाते हैं उसकी हवा भी जब आप प्याज निकालते हैं बेचने के लिए, तो इधर से गोडाउन जब खोलते हैं तो उस पंखे की हवा भी आपको एंड में मिल जाती है, जिससे पूर्ण रूप से प्याज में जो हवा है वह ऊपर तक नहीं निकल पाती। जब आप प्याज के भंडारण करने के बाद 2 महीने के बाद के 3 महीने के बाद आप गोडाउन को खोलते हैं तो उस समय आपको उस पंखे की हवा भी एंड में निकल जाती है, जिससे आपके प्याज को ख़राब होने की आशंका कहीं ना कहीं बनी रहती है। उसमें किसान भाइयों को मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, क्योंकि कोई किसान भाई उसमें गोबर का लेप लगाता है, मिट्टी का लेप लगाता है, थैले लगाता है, जब जाकर वो हवा अंदर से ऊपर प्याज की तरफ निकलती है। और इस मेथड में आपको हर पंखे की हवा, आपने यदि एक पंखा खोला और उस प्याज को छटिंग करके आप मंडी ले गए, तो आपको दूसरे पंखे की हवा उस पंखे की तरफ नहीं जाएगी। तो इससे आपको ये बेनिफिट रहता है कि वह हवा पासिंग नहीं होगी, और पासिंग नहीं होगी ज़मीन से नीचे से जहाँ से आपने गोडाउन खोला है, तो आपको कहीं ना कहीं स्टोरेज क्षमता आपकी 1 से 2 महीने की बढ़ जाएगी। तो किसान मित्रों, आप मेरे वीडियो को अंत तक देखेंगे तो ही आपको यह पता चलेगा कि इस मेथड का फ़ायदा क्या है। किसान मित्रों को बहुत ही आशंका बनी रहती है कि पुरानी पद्धति जो चल रही है जाली वाली, बहुत सारे किसान अभी भी लगा रहे हैं, और लगाने के बाद उससे खुश भी हैं। ऐसा नहीं है कि वो मेथड गलत है, लेकिन उसमें किसानों को मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। प्याज का गोडाउन खोलने के बाद उसमें आपको टाट लगाने पड़ते हैं। इस विधि में आपको किसी भी तरह के टाट की आवश्यकता नहीं है। आप सीधे ज़मीन पर प्याज डालिए गुर्रे बना कर, और सीधे एग्जॉस्ट चलाइए, और जिससे आपको प्याज का भंडारण लंबे समय तक मिल सकता है। किसान भाइयों, बने रहें मेरे YouTube चैनल के साथ। आपके जो भी प्रश्न हो कमेंट्स बॉक्स में लिखें, ताकि मैं अगले वीडियो में उसका उत्तर आपको आपके मैसेजों के द्वारा दिखा सकूं। इसी के साथ वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, इसलिए सभी किसान मित्रों को जय बलराम, जय किसान, जय जवान। बने रहें मेरे YouTube चैनल के साथ, और नए वीडियो और नई जानकारियाँ आपको मेरे द्वारा दी जाएगी। जय श्री राम।